जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए जो है आज की प्रैक्टिस सेट होगी इतिहास से रिलेटेड, इतिहास सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो है आज की क्लास में हम लोग 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। आज की क्लास में ये जितने सारे 35 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोग इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। आपको इसके बारे में कुछ जो है बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध होगी। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे अपने जो भाई बहन मित्रगण जितने आपसे जुड़े होंगे आप उनके पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ओके, अब ये इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। कब? 72 वर्ष की आयु में बिहार के जो पावापुरी मतलब राजगीर है वहां पे इनके जो है मृत्यु हो गया था। ओके, आगे देखिए दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो भैया गया में हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं से जो सिद्धार्थ गौतम थे भगवान बुद्ध के रूप में जो है बन गए थे। ओके, तो भगवान बुद्ध जैसे कह सकते हैं सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध। अगले प्रश्नों को देखते हैं, तीसरे प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो भागवत संप्रदाय के जो विकास में सबसे अधिक योगदान जो था हिंदी हिंदू यूनानियों का था। सबसे अधिक योगदान किसका था? तो हिंदू यूनानियों का था। ओके, सबसे अधिक योगदान कुषाण का भी थोड़ा सा था, पार्थियन का भी था, गुप्त का भी था, लेकिन हिंदू यूनानियों का सबसे ज्यादा था, क्योंकि भागवत धर्म का जो उद्भव हुआ था वह मौर्योत्तर काल से हुआ था। कौन से काल से हुआ था? तो मौर्योत्तर काल से हुआ था। आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो शाक्य, ऑप्शन जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। महात्मा बुद्ध जो थे किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो शाक्य के थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था, मतलब इनका जन्म हुआ था। हो गया, याद करिएगा आप लोग। और 5 प्रश्नों को देखिए, 5 प्रश्नों को देखते हैं। 5 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, मौर्य। सबसे प्राचीन जो वंश माना जाता है वह मौर्य वंश को माना जाता है। 6 प्रश्नों को देखते हैं। 6 प्रश्न जो है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी किसने की। मौर्य साम्राज्य की माफ कीजिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। सॉरी यहाँ पे, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये इस साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। जो 7 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो उस मुद्रा का पर्ण नाम था। पर्ण आप लोग याद करिएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। उस समय मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण था। ओके, और ये जो पर्ण है अर्थशास्त्र में वेतन मानों में इसका उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र में आप पर्ण समझ लीजिए, अर्थशास्त्र में वेतन मानों में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? तो पर्ण का उल्लेख किया गया। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। सबसे ज्यादा शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही होगा, तक्षशिला। जरूर याद करिएगा, ये जो है मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था वह था तक्षशिला, क्योंकि यहाँ पे विश्व भर के लोग जो है यहाँ पे पढ़ने आते थे। ओके,
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए 9 जो प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने जो है ये पहला सांची का स्तूप बनवाए थे। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10 जो प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, क्योंकि श्रीनगर का जो इतिहास है इसका बहुत काफी पुराना है। माना जाता है कि इस जगह पर जो है इस जगह की स्थापना सम्राट अशोक के मौर्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए 11 प्रश्नों को देखते हैं। 11 प्रश्न जो है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, वासुदेव होना चाहिए। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण थे। यह जो थे एक ब्राह्मण राजवंश से बिलोंग करते थे। ये जो थे ये ब्राह्मण राजवंश से बिलोंग करते थे। ओके, और जिसने सुग राजवंश का स्थान लेने के बाद 75 ईसा पूर्व में इनका जो शासन है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला था। और ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 12। 12 प्रश्न है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर जरूर याद करिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पुरुषपुर जो है इसका दूसरा नाम पेशावर है। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर हो जाएगा। 13 प्रश्नों को देखते हैं। 13 जो प्रश्न है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो डी ऑप्शन सही होगा, कनिष्क। कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक जो थे एक महर्षि एवं आयुर्वेद के विख्यात विशारद थे, और ये जो थे कुषाण राजवैद्य के मतलब कुषाण राज के राजवैद्य माने जाते थे। तो कनिष्क यहाँ पे सही हो रहा है। 14 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यहाँ पे अगर बात करें सी ऑप्शन, तो इंडो बैक्टीरियन के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं को चलाया गया था। ओके, जरूर आप लोग याद करिएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 15 प्रश्न। 15 प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था? यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था? तो यूनानियों के द्वारा जो है यवनिका का शुभ आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसके जो थे दरबार की शोभा बढ़ाए थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाए थे। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सबसे बड़े पैमाने पर तो कुषाण वंश के जो शासक थे इन्होंने बड़े पैमानों पर जो है सिक्के जो है जारी करने का जो है सबसे ज्यादा चलाए थे। सिक्का सबसे पहले जारी जो है कुषाण वंश के शासक के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर किया गया था। ओके, 18 प्रश्नों को देखते हैं। 18 प्रश्न है कि भारतीयों को महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने जो है आरंभ कराया? तो कनिष्क ने कराया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसने करवाया था दोस्तों? तो कनिष्क ने जो है इस रेशम मार्ग का आरंभ जो है शुरू किया था, क्योंकि भारतीयों के लिए जो महान रेशम मार्ग जो है कनिष्क के द्वारा ही खोला गया था। और रेशम मार्ग की जो स्थापना है चीन के हान राजवंश के दौरान हुआ था। चीन के हान राजवंश, याद करिएगा, चीन के हान राजवंश है एक। चीन के हान राजवंश के शासनकाल में इसको जो है आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न 19। 19 प्रश्न है कि सुग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कर्ण आप लोग जरूर याद करिएगा। ए ऑप्शन कर्ण जो है यह सुग वंश के बाद जो है भारत पर अपना राज्य शुरू किया था, क्योंकि सुग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था। सुग वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका जो अंतिम शासक था देवभूति था। कौन था दोस्तों? तो देवभूति था। ओके, आगे आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तब पान चायो याद कीजिएगा, यहाँ पे पान चायो होना चाहिए, पान चायो। इन्होंने जो है कनिष्क को हराया था। कनिष्क को चीनी जनरल पान चायो ने हराया था। और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। ओके, 21 प्रश्नों को देखिए। 21 जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियति रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में जो है एक इनमें से कौन सा जो है एक रूप से जो है सोने का सिक्के चलवाया था? तो कुषाण आप लोग को बताए हैं, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत में पहली बार सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 प्रश्न है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, जीवक चिंतामणि जो है एक शास्त्रीय जो महाकाव्य कविता है। जो है जीवक चिंतामणि है एक शास्त्रीय महाकाव्य क्या है? एक कविता है। क्या है? महाकाव्य कविता है। आप लोग इसे जरूर याद करिएगा। और इनके द्वारा जो है बहुत सारे निबंध रचनाएं लिखा गया है चिंतामणि के द्वारा। कौन कौन से निबंध है तो जरूर याद करिएगा। उत्साह हो जाएगा, इनका जो निबंध है इनके द्वारा निबंध लिखा गया, उत्साह हो जाएगा। इसके बाद ईर्ष्या हो जाएगा, भय होगा, क्रोध होगा। ये सारे इनके जो है निबंध है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न, आते हैं अगला नंबर देखते हैं प्रश्न 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब जो हो जाएगा, कदम जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बाकी चोल चेर और पांडव जो है इसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में हुआ है। 24 प्रश्नों को देखते हैं। 24 प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्कंद गुप्त हो जाएगा। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? तो स्कंद गुप्त ने रोका था, क्योंकि गुप्त वंश का वह राजा जो था वह यही था, स्कंद गुप्त। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु भगवान थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु भगवान थे, क्योंकि गुप्त काल में के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता शिव भी माने जाते थे, विष्णु भी माने जाते थे, बुध भी माने जाते थे और सूर्य भी माने जाते थे, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय विष्णु भगवान को माना जाता था। 26 प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट जरूर याद करिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो थे आर्यभट्ट एक गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। 27 प्रश्नों को देखिए कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थापित है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये दोस्तों। तो माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू नगर में स्थित है, या दिलवाड़ा मंदिर भी दे सकता है या दिलवाड़ा मंदिर भी दे सकता है। दिलवाड़ा ये भी आप लोग यहाँ से घबराइएगा मत, दिलवाड़ा इस तरह भी दे सकता है, दिलवाड़ा ये भी दे सकता है, तो आप लोग घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दिलवाड़ा जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा जो मंदिर है ये 5 मंदिरों का ये समूह है। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में हो जाएगा। कौन से जिलों में हो जाएगा? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। आगे प्रश्न देखते हैं 28।
28 प्रश्न है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत के शासकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में शासन किया था। चंदेल जो राजपूत है ये 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में शासन किए थे। कहाँ पे? तो भारत में शासन किया था। ओके, चंदेल राजाओं ने। और खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण हुआ था, इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक जो है इसके बीच चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। 29 प्रश्नों को देखिए। 29 प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। तो ययाति केसरी के द्वारा जो है लिंगराज मंदिर पर जो है नींव डाली गई थी। और ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनाया था। कौन सी शताब्दी में बनवाए थे? तो 11वीं शताब्दी में इसका स्थापना करवाए थे, इसको बनवाए थे। आगे देखते हैं प्रश्न 30 पे। 30 जो प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। राणा कुंभा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण जो है करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है, एक टावर स्थित है। ठीक है, जरूर आप लोग याद करिएगा। विजय स्तंभ कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। इसके बाद 31 प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का जो है संस्थापक यहाँ पर होना चाहिए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय सेन था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है। विजय सेन को सेन राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है इनको माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं 32 प्रश्नों को। 32 प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। यह जो था पहले का जो है सम्राट इसे माना जाता था। आगे देखते हैं प्रश्न आते हैं 33 प्रश्न है कि अजयपाल जो है कौन से कहाँ का शासक था? अजयपाल कहाँ का शासक था? तो अजमेर का शासक था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये जो था अजमेर का शासक था। कौन? ये अजयपाल। ओके, 34 प्रश्नों को देखते हैं। 34 प्रश्न है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का विहार, यहाँ पे देखिए विहार होना जाता है, एक विहार हम लोग बोलते हैं, एक विहार होता है, तो वही चीज है विहार। महाविहार का निर्माण किया था। तो धर्मपाल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पाल वंश का जो द्वितीय शासक था, पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो पाल वंश का जो द्वितीय शासक था वह था धर्मपाल। और धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में, कौन से शताब्दी में? तो 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, महाविहार का। ओके, 35 प्रश्नों को देखते हैं। 35 प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो विक्रमशिला के जो संस्थापक थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, धर्मपाल थे। विक्रमशिला जो है भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र माना जाता है विक्रमशिला, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों जो थे ये पाल राजवंश के राजकाल में जो है शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे। ओके, तो जरूर आप लोग धर्मपाल का नाम याद रखिएगा। तो हम लोग को 35 प्रश्न हम लोग कर लिए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके।